फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए क्लास 12 में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 12 में जैसा कि आप जानते हैं सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर में इसके पहले हमने बताया आप लोगों को कि स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। अब उसके बाद से आज का टॉपिक है विभव प्रवणता, इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या है और फिर बताएंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए विभव प्रवणता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता इज इक्वल टू होता है विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, यानी कि विभव में परिवर्तन को हम डेल्टा V से और दूरी में परिवर्तन को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ये माइनस में होता है इसलिए कि यह जो है विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो है घटता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, ये घटता है। तो ऋण चिन्ह यही दर्शाता है कि विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, घटता है। अब कहेंगे कि ये कैसे, तो आइए जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर O पर कोई बिंदु है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है और x अक्ष दिशा में O से x दूरी पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु A है जहां पर आपको विभव मान लीजिए कि अगर आप निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आता है विभव की परिभाषा, विभव का फार्मूला ये होता है V बराबर K और Q अपान क्या होता है R। क्या होता है कि भाई जहां पर आवेश है और उसके कारण हम किसी बिंदु पर निकालना चाहते हैं विभव, तो उस आवेश से उस बिंदु की दूरी, तो R होता है। तो यहां से प्लस Q यहां पर है और आप A पर निकालना चाहते हैं, तो कितनी दूरी है, x दूरी है। तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, K, Q अपान क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका विभव कहां पर, A पर। अब मान लीजिए कि इस A को थोड़ा सा खसका दीजिए यहां पर, यानी कि अब मान लेते हैं कि ये बिंदु कहां ले रहा है, आप B पर ले रहे हैं। तो अब देखिए ये मान लेते हैं कि ये जो विस्थापन हुआ ये कितना हुआ, डेल्टा x हुआ। विस्थापन ये कितना हुआ, डेल्टा x हुआ। तो अब ये डेल्टा x दूरी विस्थापित हो गई, तो यहां से यहां तक की दूरी x, यहां से यहां तक की दूरी डेल्टा x। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी आपकी x प्लस क्या, डेल्टा x। अब देखिए ये प्लस Q से ये बिंदु क्या हो गया, दूर हो गया। तो अब जो है अब अगर आप विभव निकालेंगे तो V बराबर आएगा K और Q अपान x प्लस क्या आएगा, डेल्टा x। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए विभव जो आ रहा है A पर जो होगा उससे कम B पर होगा। क्यों ऐसा, तो देख लीजिए फार्मूला आपका यही है ना। तो फार्मूला V इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपान R है, यानी कि दूरी के क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है V। तो यानी कि दूरी बढ़ेगी तो ये विभव क्या होगा, घटेगा, और दूरी घटेगी तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम इस आवेश से जितनी ही दूरी पर बिंदु लेंगे वहां पर विभव का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब कि A से कम B पर होगा, और आगे अगर हम बिंदु ले लें तो और कम हो जाएगा, और आगे बिंदु ले लें तो और कम हो जाएगा। तो विभव का मान जो है हमेशा दूरी के परिवर्तन के साथ ही साथ क्या होता है, घटता जाता है। अब मान लेते हैं कि ये आपका जो एक्सिस है वो मान लेते हैं कि ये कुल कहानी जो है एक्स एक्सिस के एलान हो रही है, ठीक है। तो अब यहां पर मान लीजिए कि ये जो है ये एक्स अक्ष के एलान देखा जा रहा है, तो इस पर जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, क्योंकि धनावेश से दूर की तरफ होती है बताया गया था। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, और अब लगने वाला बल जो होगा इस बिंदु पर अगर कोई आवेश ला के रख दिया जाए Q0, तो इस पर तो एक बल लगेगा इसके कारण। तो जो बल लगेगा वो भी क्या होगा, दूर की तरफ होगा, यानी कि इस दिशा में क्या होगा, बल लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि विभव प्रवणता है क्या, तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दूरी में परिवर्तन कर रहे हैं आप, तो विभव में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और विभव का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो माइनस चिन्ह ये शो करता है, देख लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। और विभव प्रवणता क्या है,
तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए जो है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करते हैं। तो मान लेते हैं, माना अब इसी चित्र को लिया जाएगा, ठीक है। माना प्लस क्यू नॉट आवेश को, इस प्लस क्यू नॉट आवेश, ये देखिए इधर बल लग रहा है, प्लस क्यू नॉट आवेश को बी से ए तक लाया जाता है, ठीक है। माना क्यू नॉट आवेश को बी से ए तक लाया जाता है, ए तक लाया जाता है या विस्थापित किया जाता है। तो देखिए बी से ए तक, यानी कि इसको उठा के यहां रख दिया गया, ठीक है, यहां से यहां रख दिया गया, ठीक है। तो कितना विस्थापित किया आपने, डेल्टा एक्स विस्थापित किया, ठीक है। तो अब जो है इस पर जो है कार्य तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस पर बल जो लग रहा था वो इस दिशा में लग रहा था और आप जबरदस्ती इसको इस दिशा में लेके आ रहे हैं, तो कार्य तो करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध करना पड़ेगा, इस एफ के विरुद्ध करना पड़ेगा। तो अभी जो है पहले देख लिया जाए कि इस पर लगने वाला बल कितना था, इस पर लगने वाला बल कितना था लाया जाता है। तो लगने वाला बल F बराबर आप जानते हैं Q नॉट इंटू क्या होता है, E होता है। ये पहले बताया जा चुका है कि किसी भी आवेश पर लगने वाला जो बल होता है आवेश गुणे जो है वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर Q नॉट है तो क्या लिखेंगे, F इंटू F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस Q नॉट को जब B से A पर लाया जाएगा तो इस F बल के विरुद्ध, भाई ये बल इधर की तरफ धक्का देगा, आप जबरदस्ती इसको इधर ला रहे हैं तो कार्य तो करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे B से A तक Q नॉट को ले जाने में किया गया कार्य अगर मान लेते छोटा सा विस्थापन है डेल्टा एक्स, तो कार्य भी छोटा सा होगा। तो मान लीजिए कि अगर डेल्टा डब्ल्यू है छोटा सा कार्य, तो क्या लिखते हैं भाई, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन लिखते हैं। आप जानते हैं पहले से भी फार्मूला आप लोग जानते हैं, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है एफ, और इस एवज में विस्थापन कितना है, तो डेल्टा एक्स है। लेकिन इसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि माइनस में क्यों लिखेंगे, तो देखिए आपका विस्थापन आगे की तरफ नहीं हो रहा है, राइट साइड में नहीं हो रहा है, लेफ्ट साइड में आप विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये किस में होगा, माइनस में होगा। तो अब जो है समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और समीकरण 1 से मान एफ का मान भर दीजिए। समीकरण 1 से एफ का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रख दीजिए, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ के जगह पे क्या रख दीजिए, क्यू नॉट इंटू ई, और इंटू क्या है, माइनस डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो अब इस क्यू नॉट से इधर भाग दे दीजिए, तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब जो है विभवांतर की परिभाषा से जरा लिखिए, तो विभवांतर की परिभाषा से आप जानते हैं कि विभवांतर डेल्टा V बराबर होता है, पहले तो ऐसे लिखिए, V बराबर W अपान क्यू भी होता है, W अपान क्यू होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर डेल्टा V लिख दें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा W अपान क्या, क्यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा V लिखना होगा तो डेल्टा W अपान डेल्टा W अपान क्यू नॉट लिखेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, और समीकरण 3 और 4 का आप कंपेयर करा दीजिए। तो देखिए ये डेल्टा W अपान क्यू नॉट, जब ये दोनों सेम है तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा, जरा आप देखेंगे, ये माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा भी आएगा, ठीक है। देयरफॉर ई इज इक्वल टू
क्या आएगा, इस माइनस के साथ इधर डिवाइड कर दीजिए, तो डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स किसके साथ, माइनस के साथ। अब आप देख सकते हैं जहां माइनस डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, बराबर विभव प्रवणता। विभव प्रवणता यही क्या है, विभव प्रवणता। आप देख सकते हैं यहां पर आप लोग ने लिख रखा है डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, विभव प्रवणता। तो देख लीजिए, और ये क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो आप निकालना क्या चाहते थे, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालना चाहते थे। तो ये आपका जो है संबंध निकल के आ गया, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। अब यहां से एक महत्वपूर्ण चीज आती है। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मान लीजिए कि अगर दो प्लेट हो, इसका विभव V1 और इसका विभव V2, यानी कि ये धनावेशित प्लेट हो और ये ऋणावेशित प्लेट हो, ठीक है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ये होगी, धन से ऋण की तरफ, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की तरफ होगी और इनके बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर मान लेते हैं कि d हो, तो हम लिख सकते हैं E बराबर, हम लिख सकते हैं E बराबर, यानी कि E बराबर V1 माइनस V2 अपॉन क्या D। ये भी हम यहां से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, देख लीजिए E बराबर डेल्टा V, तो डेल्टा V का मतलब एक प्लेट के विभवांतर में से दूसरे प्लेट के विभवांतर को क्या करेंगे, घटाएंगे और बटे बीच की दूरी। तो बीच की दूरी यहाँ पे D है, तो हम D रख देंगे। यहाँ पे डेल्टा x है तो यहाँ पे डेल्टा x रखा हुआ है, तो ये भी फार्मूला यहाँ से बन सकता है। कुछ महत्वपूर्ण नोट पे हमने लिख रखा है इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला कह रहा है कि जब कोई भौतिक राशि दूरी के साथ परिवर्तित हो, आपने अभी पढ़ा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं विभव प्रवणता, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब कोई भौतिक राशि दूरी के साथ परिवर्तित होती है तो संबंधित परिवर्तन की दर उस भौतिक राशि की प्रवणता होती है। जैसे ताप प्रवणता, अगर आपसे पूछा जाए कि ताप प्रवणता क्या है, तो डिफिनेशन आप बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि ताप प्रवणता जब भी कहेंगे तो दूरी के साथ ताप में क्या होगा, परिवर्तन की दर होगा। देख लीजिए, दूरी के साथ ताप में परिवर्तन की दर, ताप में परिवर्तन की दर, ताप प्रवणता, ठीक है। अब वेग प्रवणता की बात अगर की जाएगी, वेग प्रवणता आपसे पूछ दिया जाए तो आप सीधे सीधे डिफाइन करेंगे कि दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की दर, क्योंकि क्या है, वेग प्रवणता है। तो दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। ऐसे ही आपने विभव प्रवणता को डिफाइन ही किया अभी इसके जस्ट पहले कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला नोट हो गया। दूसरा कि अदिश भौतिक राशि अगर कोई भी हो तो उसका जो विभव उसकी जो प्रवणता होती है वो सदैव कौन सी होती है, एक सदिश राशि होती है। यानी कि अदिश भौतिक राशि की विभव प्रवणता हमेशा क्या होती है, सदिश राशि होती है। जैसे ताप प्रवणता, विभव प्रवणता, ये जो है इस तरह का ये उदाहरण है इसका, ठीक है। यानी कि अदिश भौतिक राशि की प्रवणता हमेशा एक सदिश राशि होती है। तीसरा है कि जब भौतिक राशि का परिवर्तन तीनों अक्षों के अनुदिश हो, एक्स और वाई और जेड, एक्स वाई और जेड अक्ष के एलांग अगर हो, तो भाई इसके एलांग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई, इसके एलांग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे, वाई के एलांग जे होता है, ठीक है, और इसके एलांग क्या होता है, के होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर जो है कह रहा है कि भौतिक राशि का परिवर्तन तीनों अक्षों के एलांग अगर हो रहा हो, अनुदिश हो रहा हो, तो उसकी जो प्रवणता होगी, उस भौतिक राशि की जो प्रवणता होगी, वो तीनों अक्षों के क्या होगी, अनुदिश होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई विभव लिखा गया, ठीक है, तो f यानी फंक्शन ऑफ x y z, तो विभव प्रवणता हम कैसे लिखेंगे, विभव प्रवणता लिखेंगे भाई x अक्ष के अनुदिश होगी तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा x होगा, ठीक है। और इसके साथ यूनिट वेक्टर i लगता है तो यूनिट वेक्टर i लगा देंगे, i कैप लगा देंगे, प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, y अक्ष के एलांग जो है ये क्या हो गया, आपका विभव प्रवणता हो गया। तो इसके एलांग यूनिट वेक्टर क्या होगा, j कैप होता है तो j कैप लगा देंगे, प्लस z अक्ष के अनुदिश देखेंगे तो डेल्टा v अपॉन क्या होगा, डेल्टा z होगा, और इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या लगाएंगे, z कैप लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपका नोट 3 है।